अच्छा है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, और जितना ज्यादा हम काम और करेंगे चतुर्वेदी साहब, उतनी आपने हमारी बहुत इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। महत्वपूर्ण बात कही। मैं आपसे अगला सवाल लूंगा, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हर घर तिरंगा को लेकर क्या कुछ कहा है, वंदे मातरम को लेकर लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा है, वो सुनवा देते हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आज जो इस समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ लगातार 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। ए.के. चतुर्वेदी जी हैं, राजकुमार पाल जी हैं, यश श्रीवास्तव जी हैं और राहुल आर्यन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यश श्रीवास्तव जी आपके पास ही आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त तो शायद आपने थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर दिया होगा, लेकिन इसके पहले हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो जब बोल रहे थे तो आपका वॉल्यूम डाउन था या फिर अप था? यश श्रीवास्तव जी। आयरॉनिकली हमें उनकी आवाज आई ही नहीं। प्रधानमंत्री की आई, यूपी के सीएम की आई, झारखंड के सीएम की नहीं आई। पता नहीं, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा जानबूझ के नहीं अच्छा, मतलब किया। टेक्निकल ग्लिच इसको आप मानते हैं ना सर? अब और क्या मान सकते हैं, आजादी का दिन है, आप भी आजाद, हम भी आजाद, क्या करें। ठीक है जी। तो देखिए, ऐसा है, अभी जैसे मैंने एक ट्वीट पढ़ा एक बहुत बड़े पत्रकार का, उन्होंने ऐसा लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण कानून पर और उससे जुड़े हुए संवैधानिक जो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में ऑपोजिशन से सपोर्ट मांगा है अपने भाषण में। तो अब आप बताइए, फिर अब हम क्या करें? प्रधानमंत्री तो पूरी तरह पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एक ऐसे बिल के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं जो पहले ही पास हो चुका है। तो क्या करें हम, क्या बोलें प्रधानमंत्री के लिए? ये बिल पहले ही वो पास कर चुके हैं, खुद ही फुटनोट डाल के अटका के रखा हुआ है। तो मतलब कमाल है। मैंने इसीलिए तो शुरू में आपको कहा ना कि इस वर्ष आजादी के दिन देश को कॉमन सेंस के दुश्मनों से भी मुक्ति मिलेगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और वो जरूरी है, मतलब अति है। क्या करें हम, इसमें क्या बोलें? वही घिसी हुई बातें जो कभी पूरी नहीं हुई, वही पुराने जुमले, वही पुराने झूठ। अभी आपके पैनल पे बीजेपी के सज्जन आए, उन्होंने भी झूठ बोला। तो ठीक है, अगर आपको 15 अगस्त के दिन यही करना है आप करते रहिए, लेकिन हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हमने आज, हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने और मेरे तो परिवार के पूर्वजों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी। ठीक है यश श्रीवास्तव जी, लौट रहे हैं तो आपको। हमें ये सहन नहीं हो रहा सर है महोदय। लौट रहे हैं यश जी आपके पास। एक बार फिर आपको ले चलते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आज लाल किले की प्राचीर से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के बीच पहुंचे, उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनसे मुलाकात की। और दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर के अंदर दस्तक दे रहे थे और लाल किले के उस मंच तक पहुंचे जिस मंच से उन्होंने देश के नाम एक बहुत महत्वपूर्ण संबोधन प्रेषित किया। हालांकि उस संबोधन में क्या कुछ था, इसकी डिटेल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार के संबोधन में विकसित भारत के युवाओं का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि विकसित भारत का
सबसे बड़ा फायदा देश के युवाओं को मिला है। डिफेंस में आप आत्मनिर्भरता की बात की गई, क्योंकि आप याद करिए, अगर डिफेंस में हम आत्मनिर्भर होंगे तो आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। पंचायत को डेडिकेटेड एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका संचालन स्थानीय ग्राम एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय पूर्व सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद में निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। ग्रास रूट लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। हम बीमारी के इलाज से अधिक रोकथाम, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य जागरूकता पर भी बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक यह विश्वास करे कि कठिन से कठिन बीमारी के समय भी उसके साथ सरकार खड़ी है। हमारा लक्ष्य केवल बेहतर अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य सक्षम और आत्मविश्वासी झारखंड का निर्माण करना है। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर एक नए पड़ाव पर खड़ा है, तब यह समय केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि आने वाले 25 वर्षों की दिशा तय करने का है। हमारा सपना ऐसे झारखंड का है जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां झारखंड की अस्मिता और आधुनिक प्रगति के साथ साथ आगे बढ़े, जहां किसान सम्मान के साथ समृद्ध जीवन जिए, जहां महिलाएं विकास की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बने, जहां पर बच्चा अच्छा शिक्षा पाए, जहां हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, जहां प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सबसे पहले झारखंड के लोगों को मिले। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां विकास की पहचान केवल ऊंची इमारत से नहीं बल्कि ऊंचे अवसरों से हो, जहां हमारी प्रगति केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई दे। मुझे झारखंड की जनता पर विश्वास है, मुझे अपने किसानों पर विश्वास है, मुझे अपनी माताओं बहनों पर विश्वास है और सबसे अधिक मुझे अपने युवाओं पर विश्वास है। यही युवा आने वाले झारखंड की नई पहचान लिखेंगे, यही युवा झारखंड की